एक स्टॉक एक्सचेंज जिसका ट्रेडिंग रेवेन्यू सिर्फ 4 करोड़ है, फिर भी ग्रो, जीरोधा और पीक 15 जैसे बड़े इन्वेस्टर ने उसमें 1200 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। आखिर उन सब ने एमएससीआई में ऐसा क्या देखा है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। FY25 में एमएससीआई का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ 4.31 करोड़ था, जो कि FY24 के कंपैरिजन में 7.36 करोड़ से भी कम था। कंपनी का नेट लॉस जरूर 48.75 करोड़ से घटकर 34.22 करोड़ हो गया है, लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। FY25 में कंपनी की टोटल इनकम 17 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 4.31 करोड़ ही सिर्फ ऑपरेशन से आई थी। बाकी इनकम इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट से जनरेट हुई थी। तो फिर सवाल आता है कि जब बिजनेस इतना छोटा है तो इतने बड़े इन्वेस्टर को उसमें ऐसा फ्यूचर में क्या दिखाई दिया? इसका जवाब एमएससीआई का रिसेंट कमबैक में छुपा हुआ है। 27 जनवरी 2026 को कंपनी ने मेजर टेक्नोलॉजी अपग्रेड के साथ इक्विटी ट्रेडिंग की दोबारा शुरुआत करी। उसके बाद 1 अप्रैल 2026 को लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी कि LSEH लॉन्च करी, जिसमें 143 स्टॉक के लिए मार्केट मेकर अपॉइंट किए गए ताकि ट्रेडिंग और लिक्विडिटी बढ़ सके। LES के पहले दिन ही 30.36 करोड़ का टर्नओवर हुआ और सिर्फ अगले ही दिन ये 130 करोड़ के पार पहुंच गया। मई 2026 तक एक दिन का टर्नओवर 108.77 करोड़ तक पहुंच गया था और 1.48 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स में ट्रेडिंग हुई। दिसंबर 2024 और अगस्त 2025 के बीच कंपनी ने 1240 करोड़ की फ्रेश फंडिंग भी रेस करी, जिससे एमएससीआई की बैलेंस शीट और कैपिटल बेस काफी स्ट्रांग हो गया। एमएससीआई का मार्केट शेयर अभी भी बहुत छोटा है। लिक्विडिटी अट्रैक्ट लिक्विडिटी, इसलिए एमएससीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फंडिंग रेस करना नहीं है, बल्कि मार्केट का ट्रस्ट जीतना है। तो फिर ग्रो, जीरोधा और पीक 15 ने इतना बड़ा बेट क्यों लगा दिया? इसकी सबसे बड़ी वजह है एमएससीआई का सेबी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का लाइसेंस, जो इंडिया में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर की बैकिंग, जनवरी 2026 का टेक्नोलॉजी अपग्रेड, नया डेटा सेंटर, लिक्विडिटी एनहेंसमेंट स्कीम और एसएमई प्लेटफॉर्म के लिए सेबी का इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्यूचर ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ब्लॉक माने जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, लाइसेंस, फंडिंग और टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की असली सक्सेस तब शुरू होती है जब ट्रेड और इंस्टीट्यूशन उसके प्लेटफॉर्म पर रेगुलर ट्रेडिंग करना शुरुआत कर देते हैं। और इसी एक सवाल पर एमएससीआई का पूरा कमबैक डिपेंड करता है। क्या ये रिवाइवल वाकई सस्टेनेबल बनेगा या सिर्फ कुछ वक्त का एक्साइटमेंट बनकर ही रह जाएगा?